हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मैथ्स वाला। इंटीग्रेशन सेशन में फिर मैं आपका एक बार और स्वागत करना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं आज टाइप 5 को बताने वाला हूं, जिस टाइप 5 के जरिए आप लोग बहुत जो टफ क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में बनाने की कोशिश कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत आसान तरीकों से आप उसको समझ सकते हैं। तो टाइप 5 को हम लोग क्या कहेंगे? तो जैसे टाइप 3 था तो उसको पुटिंग मेथड बोल रहे थे। जो टाइप फर्स्ट था तो वह ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड जो फॉर्मूले पे था। लेकिन यह जो टाइप 5 है वह टाइप पार्टिकुलरली, यानी कोई भी अपना जैसे कोई भी रैंडमली जो नियम होता है, लॉ होता है, उसी बेस्ड पे यह टाइप 5 है। और यह टाइप 5 से लगभग 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए टाइप 5 को समझेंगे। तो टाइप 5 का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो टाइप 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, उस फॉर्मूले को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर कोई भी जो फंक्शन हो, कोई भी अगर हमारा अलजेब्रिक टर्म हो, अगर वह 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई अलजेब्रिक टर्म जो हो वह स्क्वायर के फॉर्म में हो और उसके साथ कोई जो कांस्टेंट टर्म हो वह अगर ऐड हो और वह किस फॉर्म में हो, स्क्वायरिंग फॉर्म में हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वह डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट टर्म तो हम जानते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बिल्कुल इसी बेस्ड पे यह क्वेश्चन दिया गया है और मैं जो टाइप है उसी टाइप पे मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऐसे जो टाइप है इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से बना सके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है वो बोला है 3x² डिवाइड बाई x टू द पावर 6 प्लस 1। इसका आपको क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यह ऊपर वाले टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो यह 1/x टू द पावर इवन नंबर प्लस 1 का पावर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग चाहे तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म को हम लोग x टू द पावर 2 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइड बाई x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। यहाँ पर देख रहे हैं x टू द पावर 6 है, तो 6 को हम लोग x टू द पावर 2 टू द पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं और यह x टू द पावर 3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो थ्योरम होता है वो होता है x टू द पावर m टू द पावर n या x टू द पावर n इंटू m, यह इक्वल हो जाता है x टू द पावर m मल्टीप्लाई n। यानी इस वाले प्रॉपर्टी पे हम लोग इस x टू द पावर 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हमको x टू द पावर 3 नहीं चाहिए, x टू द पावर 2 चाहिए, तो इस वाले टर्म को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² डिवाइड बाई यह क्या है, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इस वाले टर्म के बदले में हम ऐसा टर्म हम लोग क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं। लेकिन आपको एक चीज और दिख रहा होगा, वह क्या दिख रहा होगा, ऊपर 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 3x² एक्स्ट्रा टर्म है। तो आपको पीछे वाले रिवर्स में मैं ले जाना चाहूंगा। आपको पुटिंग मेथड बताया था। पुटिंग मेथड में क्या किया जाता है, जिसका अगर डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में सेट हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई भी ना कोई टर्म में पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, x का पावर 3 के बदले में हम लोग t पुट करेंगे, क्योंकि इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 3x² बराबर dt/dx के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और dx वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा।
इस वाले टर्म में यह चेंज हो जाएगा। हम चाहेंगे तो इस वाले टर्म के बदले में dt यानी यह 3x² dx के बदले में हम लोग dt पुट कर लेंगे और डिवाइड बाई x⁻³ के बदले में हम लोग t पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा t² प्लस में 1 का स्क्वायर। यह टर्म इस वाले टर्म पे डिपेंड है, यानी x के बदले में हम लोग t लिए हैं और a के बदले में 1 लिए हैं, तो इस वाले टर्म में यह चेंज हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 1/a। 1/a कहने का मतलब क्या हुआ 1 और tan इनवर्स और x/a। तो x के बदले में हम लोग क्या लिए हैं t लिए हैं, तो t/a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, प्लस में c कांस्टेंट टर्म आ गया। साथ ही साथ यहाँ 1/1 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा देंगे तो tan इनवर्स t के बदले में हम लोग क्या पुट किए हैं x⁻³ और डिवाइड में 1 तो कोई उससे अंतर नहीं आने वाला है और प्लस में क्या हो जाएगा c और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो टाइप 5 है, टाइप 5 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो वो सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो है वो बोला है 1/, और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फंक्शन वह पहले कांस्टेंट के स्क्वायर में और माइनस x² के टर्म में हो और उसका dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। साथ ही साथ इस जो फॉर्मूले को समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी दे दिया गया है, जिसमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x²। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यह a² - x² फॉर्म में है, तो आप लोग बिल्कुल बोलिएगा कि यह 9 - 25x² है, तो यह 3 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर के टर्म में है। आप लोग बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन यहीं पे गलती होने वाला है। यहीं पे क्या होने वाला है गलती होने वाला है। वह गलती क्या होगी कि हम लोग क्या करेंगे इस 9 को हम लोग 3 के स्क्वायर में चेंज कर देंगे और यहाँ पे 25x² को हम लोग 5x का होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे और क्या करेंगे यही आंसर लिख देंगे। लेकिन बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि गलत कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे x का जो स्क्वायर है वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं हटा रहे हैं, यानी 5x² को ही लेकर बना रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही टाइप वाइज क्वेश्चन में फायदा है, क्योंकि यहाँ पे जो गलती होगी वही गलती को बताने की कोशिश मैं करूंगा। तो यहाँ पे ये गलती होने वाली है, तो सबसे पहले इसको हटाना है तो क्या करेंगे, यानी यह 9 - 25x² में से 25 को क्या करना है हटाना है, तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 25 यहाँ पे डिवाइड कर दिए, 25 यहाँ पे डिवाइड कर दिए और यहाँ पे वहां पे क्या किए हम लोग 25 से डिवाइड कर दिए और ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से डिवाइड कर देंगे, तो यह क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा। और यह क्या किए हम लोग 25 इंटू यह क्या हो गया, यह 25 से 25 तो कैंसिल हो गया और यह 3/5 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे माइनस यह क्या हो गया, यह x का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम इस टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे, न कि यह वाला टर्म जो था, इस वाले टर्म को हम लोग पुट नहीं करेंगे और यही आंसर जो आया था वह गलत आंसर आता। हम इस वाले टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो यह होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यह क्या हो जाएगा 25 इंटू यह क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। यहाँ पर देख रहे हैं 25 अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से यानी यह अगर 5 का होल स्क्वायर है तो यह 5 बाहर आ जाएगा, यानी 1/5 इसमें से क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/5 बाहर आ गया, तो यह क्या बचा 1/√3/5 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर और dx।
यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा 1/5 और इंटू यह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के बदले में एक्स होगा और ए यानी ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, तो 3/5 और प्लस में सी, यह 5 क्या होगा वह नोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है 1/5 साइन इनवर्स 5x डिवाइड बाई 3 प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग वैसे भी बनाते, तो जैसे यहाँ पे हम लोग 3 का होल स्क्वायर और माइनस 5x का होल स्क्वायर लेते, तो यह साइन x के बदले में हम लोग 5x लिख देते और यह 3 था तो 3 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे 1/5 जो बाहर आया है यही चीज नहीं आ पाता इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो यही चीज यहाँ पे क्या करना था समझना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 5 में हम लोग आगे बढ़ते हुए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला किस पे बेस्ड है वह 1/a⁻² माइनस x⁻², यानी 1/a² माइनस x² को अगर हम लोग dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो वह इंटीग्रेशन आएगा 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में यानी फॉर्मूले के टर्म में हम लोग क्या करेंगे चेंज करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, तो स्क्वायर में चेंज करना है, यानी क्या करेंगे हम देखेंगे कि यह किसके स्क्वायर में सेट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई 1 जो होता है 1 का हम लोग स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x⁻6 है, तो x⁻6 को हम लोग x⁻3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x⁻3 का पावर 2 और dx। बट आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के जैसा एक चीज और दिख रहा होगा, वह क्या दिख रहा होगा कि ऊपर यहाँ पे 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे यह x² है। तो पिछले क्वेश्चन में भी यह जो क्वेश्चन था 3x² और dx, उसके बदले में हम लोग क्या पुट कर दिए थे dt पुट कर दिए थे। तो उसी तरह इस वाले टर्म को भी हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑड टर्म है यानी x⁻3 है उस वाले टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं किसी टर्म में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x⁻3 इक्वल टू यहाँ पे q पुट कर दिए। तो यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और यहाँ पे dq बाई dx हो जाएगा और dx से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे देख रहे हैं x² dx है, तो 3 वाले टर्म को भी इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² dx इक्वल टू dq बाई 3 हो जाएगा। अब हम इस टर्म को सजाएंगे, तो यहाँ पे सजाएंगे तो क्या हो जाएगा dx² dx के बदले में हम लोग dq बाई 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dq बाई 3 मल्टीप्लाई यह क्या हो जाएगा 1 बाई, और यह 1 का स्क्वायर तो होगा ही, साथ ही साथ x का क्यूब है, तो x के क्यूब के बदले में हम लोग क्यूब पुट किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यह 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 का स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर और dq। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल हमारा फॉर्मूले बेस पे चेंज हो गया। अब उसी बेस पे इसको क्या करेंगे सजा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/3 तो साइड में रहेगा, 1/2a, तो 1/2a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर बोला है लॉग मॉड ऑफ a प्लस x, तो a का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू q डिवाइड बाई यह क्या बोला है a माइनस एक्स, तो 1 माइनस x का वैल्यू कितना दिया है q,
और ब्रैकेट घेर देंगे और प्लस में कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यू के बदले में हम लोग क्या पुट किए हैं, एक्स क्यूब पुट किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 to 6 log mod ऑफ 1 प्लस क्यू के बदले में हम लोग एक्स क्यूब पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 5 में जो 4 नंबर फॉर्मूला है वो 4 नंबर फॉर्मूला यह बोला है कि 1/√x² माइनस a², यानी कोई अलजेब्रा वाला टर्म हो उसका स्क्वायर हो और कोई उसमें कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या किए हैं, लेस कर दिए हैं, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो उसका इंटीग्रेशन आएगा वो लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a², यानी यह अंदर वाला टर्म का स्क्वायर ही आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या यह इस वाले यानी फॉर्मूले वाले टर्म में सेट है कि नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि यह नहीं सेट है। क्यों नहीं सेट है, क्योंकि यह ऊपर दो टर्म को क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी ऊपर कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो अगर ऊपर 2 टर्म है और नीचे 1 टर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो x माइनस √x² माइनस 1 dx माइनस √1/√x², यानी x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस यह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और dx। आपको यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस पे रिलेट करते हुए दिख रहा होगा, लेकिन क्या यह क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से पुटिंग मेथड लगाएंगे। तो पुटिंग मेथड में हमको दिख रहा है कि अगर x² माइनस 1 का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो 2x आएगा, और 2x आएगा यानी x इंटू dx हमको मिल सकता है। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x² माइनस 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यह 2x इक्वल टू dt/dx होगा। dx को हम इधर मल्टीप्लाई करके 2 वाले टर्म को यहाँ पे भेज देंगे तो x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। यानी हम लोग x dx के बदले में हम लोग dt/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx के बदले में dt/2, यानी dt बाई क्या हो गया 2 और अंडर रूट x² माइनस 1, x² माइनस 1 के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, अंडर रूट t हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसके बदले में उतना ही लिख देंगे, अंडर रूट x² माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। 1/√2 है तो 1/√2 का इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे, 1/√t है तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2√t होगा, लेकिन निकाल कर भी देख सकते हैं। तो t का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पे t का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यह dt इंटीग्रेशन ऑफ, जब इंटीग्रेशन निकालेंगे t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का पावर 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, हाफ। जब हाफ ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 2√t हो जाएगा। यानी इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 2, यहाँ पे जो 2 है तो यह 1/2 ही रहेगा, और √t के बदले में 1/√t का इंटीग्रेशन क्या आया है, 2√t आया है, तो 2√t, और माइनस इसके बदले में ये फॉर्मूले पे अब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x, यानी x यहाँ पे दिया गया है, x बिल्कुल x के टर्म में है, तो x प्लस यहाँ पे अंडर रूट x² माइनस a², तो अंडर रूट x² यानी x का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, और
कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे जब टी 2 से 2 कट जाएगा और रूट टी यानी टी के बदले में हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लास्ट आंसर आने वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और यही आपका क्या है, आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे ख्याल से यह 2 नंबर में आ सकता है। टाइप 5 में जो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है वो 5 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। यह किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो यह फॉर्मूला है वह 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डीएक्स पे बेस्ड फॉर्मूला है। और जिसका जो इंटीग्रेशन आता है वो बोलता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यह बिल्कुल जो क्वेश्चन है वह पिछले वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। बट चेंजिंग कहाँ हुआ है, तो चेंजिंग यह है कि रूट के अंदर कोई भी अगर टर्म वहां पे था तो जो अलजेब्रा टर्म था और कांस्टेंट टर्म था वह दोनों निगेटिव साइन से जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो दोनों है वो किस साइन से जुड़े और पॉजिटिव साइन से जुड़े हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसके जैसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वाला जो टर्म है वहां पे देख रहे हैं तो यह x टू दी पावर 6 है। तो x टू दी पावर 6 को हम लोग x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 प्लस यह a टू दी पावर 6 है तो a टू दी पावर 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, a टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 और यहाँ पे dx पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको दो चीज क्या लगना, ऑड लग रहा होगा। एक जो x का पावर है वो ओनली 2 होना चाहिए, न कि उससे ज्यादा। तो यहाँ पे तो यह एक टर्म ऑड लग रहा है। दूसरा टर्म कहाँ ऑड लग रहा है कि यहाँ पे 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया गया है। तो इस टर्म को हम लोग पुटिंग मेथड से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो पुटिंग मेथड से यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x टू दी पावर 3, यह जो ऑड टर्म है इसके बदले में हम लोग मान लेंगे कि t है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और यह dt बाई dx हो जाएगा। और हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा। यानी हम लोग x स्क्वायर dx के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt बाई 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 3। तो यहाँ पे लिख दिए dt बाई 3 मल्टीप्लाई या क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स क्यूब के बदले में हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, t पुट कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस यह a का क्यूब का होल स्क्वायर, यानी a का क्यूब, इसके बदले में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किया है तो यह कांस्टेंट टर्म है तो क्या लिख देंगे, a का क्यूब का होल स्क्वायर, इसके बदले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम चाहें तो यह 3 जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो बाहर कर देंगे क्योंकि यह कांस्टेंट टर्म के साथ कोई फॉर्मूला रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे 1/3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट टी का होल स्क्वायर और प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर और dt हो जाएगा, dx नहीं dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x वाला टर्म है वह t के साथ क्या किया हुआ है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 और इसका इंटीग्रेशन इसके बेस्ड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x, यानी x नहीं यहाँ पे t होगा, क्या हो जाएगा t प्लस अंडर रूट यह क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, यानी a के बदले में a क्यूब का होल स्क्वायर और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा 1/3 लॉग मॉड ऑफ t के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, x क्यूब पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस अंडर रूट या t का होल स्क्वायर, यानी t का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि x क्यूब का होल स्क्वायर। तो x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, यानी 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा।
हम चाहे तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं। तो इसका सिंपल करके आंसर क्या आने वाला है, 1/3 log मॉड ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, यह क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा, और प्लस यह क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 6 और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है मोस्ट VBI है एग्जाम के व्यू से, तो इसको देखना और समझना, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो टाइप 5 था, टाइप 5 के जो 6 नंबर क्वेश्चन है वह 6 नंबर क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 1/9 प्लस 6x प्लस 5, यह किस पे रिलेट करता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म पे इसको क्वेश्चन को दिया गया है। तो इस वाले टर्म को हम लोग कैसे बांटेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इस वाले टर्म को हम लोग, यह जो 1/fx दिया है तो इसको हम लोग 1/x² माइनस a² चाहे 1/x² प्लस a² वाले टर्म में क्या करेंगे, इसको बांट कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको दो टर्म में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो टर्म में इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो नीचे वाला टर्म है उस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में बदलकर इसको दो टर्म में बांटेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अगर हम चाहें तो इसका फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दो मल्टीपल टर्म में आ जाएगा। तो मल्टीपल टर्म में हमको नहीं लाना है, एडिशन टर्म में लाना है। तो एडिशन टर्म में लाने के लिए इसको साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस 6x प्लस 5, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 9x² है तो क्या हो जाएगा, यह 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह 2ab में चेंज होता है तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 3x दिया है, तो 3 2 जाए तो 6 आ ही जा रहा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यह वाला टर्म तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यह वाला टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस में यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 प्लस में 5। यहाँ पर देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, और 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ पे भी प्लस। तो यह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 1, यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। साथ ही साथ यह किस टर्म में आ गया 1/x² प्लस a², यह किस में चेंज होता है tan इनवर्स x/a के फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे x के बदले में यहाँ पे 3x प्लस 1 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग मेथड से पुट करके इसको पहले निकालेंगे। तो पुट क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू t मान लेंगे। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो गया dt/dx हो गया, और यहाँ पे हम लोग dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt/3, यानी dt/3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और 3 कांस्टेंट टर्म है तो यह बाहर भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यह dx हट जाएगा और dx के बदले में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और डिवाइड बाई यह
3x+1 के बदले में हम लोग t लिख देंगे, यानी t का होल स्क्वायर प्लस में यह क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टर्म में है, 1/x⁴ प्लस a⁴ है। तो हम इस वाले टर्म को यह किसमें चेंज कर सकते हैं, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c वाले टर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/a कहने का मतलब क्या हुआ 2 इंटू tan इनवर्स x के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और डिवाइड बाई a यानी a के बदले में 2 और प्लस में c, यह क्या हो जाएगा 1/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स t/2 यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स t के बदले में हम लोग क्या पुट कर देंगे 3x+1। तो क्या हो जाएगा 3x+1 डिवाइड बाई 2 प्लस c। टाइप 5 का जो 7 नंबर टाइप है वह टाइप जो बोला है कि कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो और वह जो क्या हो रूट के अंदर में हो, तो रूट वाले को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग a² माइनस x² यानी जो हम लोग पहले पढ़े थे वो 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन फाइंड करना, चाहे 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन फाइंड करना। इस वाले टर्म में इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में। तो यहाँ पे 8 और प्लस में क्या है 3x माइनस x² है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो निगेटिव वाला टर्म है वह किस में है, वह स्क्वायर वाला टर्म में है, यानी जिसका पावर 2 है उसके टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे तरीकों से सेट करेंगे कि ताकि यह क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग चाहें तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्यों करेंगे इसको आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बाहर सेपरेट कर लेंगे, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 12x और माइनस 4x² हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या है 1/4 है, और यहाँ पे क्या है 32, और यहाँ पे हम लोग चाहें तो इन दोनों टर्म से माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² और माइनस में 12x हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को हम लोग क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू यह क्या हो जाएगा 32 माइनस यह क्या हो जाएगा, यह 2x का होल स्क्वायर माइनस यह क्या हो जाएगा 2 इंटू x, a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 2 2 जब 4 यानी 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में हम लोग 3 का स्क्वायर करके और 3 के स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 2x और माइनस 3 का होल स्क्वायर में चेंज होगा। 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर में चेंज होगा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम चाहें तो इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करके इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू यह क्या हो जाएगा 32, और यह निगेटिव वाला टर्म है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव 9, और यह निगेटिव वाला टर्म में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह जो है यह क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 और यह क्या हो जाएगा 41 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लोग इसके बदले में इतना हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यह dx यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 √1/4, और यह क्या हो जाएगा, यह इसके बदले में हम लोग इतना पुट कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा
41 माइनस क्या हो जाएगा 41 माइनस यह क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, वह कौन सा टर्म है? यहाँ पे अगर 41 को हम लोग रूट में कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर दे? रूट में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा आंसर आना बहुत इजी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यह पहले 1/4 है तो यह रूट में है तो बाहर आएगा तो 1/2 और जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2, इसमें कन्वर्ट हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 यह क्या हो जाएगा अंडर रूट 41 जो है इसको हम लोग रूट 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू उतना ही रहता है और माइनस में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं तो यह 2, अब यहाँ पे यह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो अगर कोई भी फंक्शन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म में हो, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो साइन इनवर्स x/a हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना दिया गया है 2x माइनस 3 और a का वैल्यू कितना दिया गया है √41 और प्लस में c। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग भी गलत कर सकते हैं और यहाँ पे मिस भी हो सकता है, वह क्या, यह 2x माइनस 3 है तो यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल आता है? अगर 1 के इक्वल आएगा इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x होता है, x का डेरिवेटिव करते तो 1 आता है, तो क्या 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उस एक्स्ट्रा टर्म को क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, वहीं डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√41 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और प्लस में c। और एक और भी गलत हो सकता है, वह कौन सा गलती हो सकता है कि √41 को हम लोग बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि √41 क्या है, यह एंगल है, एंगल है न कि कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे बाहर नहीं लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे √41 और प्लस में जो कांस्टेंट टर्म है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हमारा जो लगभग इंटीग्रेशन का 5 जो टाइप्स था वो एग्जाम से रिलेटेड था और एग्जाम में इसकी आना जो क्या है मतलब लगभग 90% संभावना है। तो लगभग हमारा 5 टाइप खत्म हुआ और इसमें इंटीग्रेशन में लगभग 3-4 टाइप और हैं और उसके बाद में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग जितने भी वीडियो आ रहे हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उस इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो टाइप वाइज वीडियो जा रहा है, आप उसको देखना ना भूले। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, ये तो हमारी मेहनत के लिए आप लोग इतना तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल परवेज सर मैथ्स वाले के साथ बने रहकर और भी एग्जाम के टिप्स जो है उसको गेन कर के और अपना एग्जाम आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।